अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, खैर रखे, खुशखुरम रखे। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मैं आप सबको जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके सामने मैं ये बयान कर रहा हूँ जहन्नम के बारे में। सब जहन्नम से बचने की कोशिश करें, क्योंकि जहन्नम में रहने की कोई नहीं रह सकता। जहन्नम की आग कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं आपके सामने में जहन्नम के खाना के बारे में बताऊंगा। ये 17 नंबर वीडियो है, 17 नंबर वीडियो है। इसमें मैं जहन्नम के खाना के बारे में आपको बताऊंगा। जहन्नम में 4 किस्म के खाना दिए जाएगा। 4 किस्म के खाना जहन्नम में दिए जाएंगे। एक जक्कुम है, जो कांटेदार दरख्त है, कांटेदार फल है। जक्कुम क्या है? कांटेदार दरख्त और कांटेदार फल है, उसमें कांटा होंगे। ये आपको, और बहुत जहरीला और बहुत बदबू होंगे उसमें। इतना जहरीला होंगे, इतना बदबू होंगे। एक हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर जक्कुम का एक टुकड़ा दुनिया में फेंक दिया जाए तो उसकी बदबू से तमाम इंसान जो दुनिया में बसते हैं, सब दुनिया बेकार हो जाएगा, सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा एक टुकड़ा फेंकने से। तो वो इस जक्कुम को जहन्नमी पेट भर भर के खाएंगे तो उनका हालत क्या होगा, अब थोड़ा सोचिए। और दूसरी क्या है? जरे, कांटेदार घास, कांटेदार घास दिया जाएगा खाने के लिए जहन्नमी को। और 3 नंबर क्या है? गिसलिन। गिसलिन कहते हैं जहन्नमियों की जख्म से निकलने वाला पीप और खून, जो नहायत बदबूदार होगी, इतना बदबूदार होगी। हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर जहन्नमियों का एक डोल पीप दुनिया में गिरा दिया जाए तो उसकी बदबू से तमाम दुनिया बदबू हो जाएगा, कि इंसान बचने के काबिल नहीं होगा इस दुनिया में। इतना बदबूदार हो जाएगा तमाम दुनिया एक डोल फेंकने से। एक डोल में कितना होगा भाई? 5 लीटर, 6 लीटर, या सबसे ज़्यादा 10 लीटर। तो 10 लीटर अगर फेंक दिया जाए गिसलिन, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तमाम दुनिया उससे बदबू हो जाएगा। तमाम दुनिया, सिर्फ ये नहीं जिस जगह में फेंक दिया जाए उस इलाका नहीं, तमाम दुनिया बदबूदार हो जाएगा और इंसान रहने का काबिल नहीं होगा इस दुनिया में, इतना बदबूदार हो जाएगा। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप सोचिए, आप जब ये चीज़ जिस जहन्नमी को खाने के लिए दिया जाएगा और वो भी उसको घुट घुट कर पिएंगे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। 4 नंबर जागुस्सा, यानी हलक में फांस कर उतरने वाला खाना। जागुस्सा ऐसा एक खाना दिया जाएगा जो गले में अटक जाएंगे, गला में जाके अटक जाएंगे, इधर भी नहीं होंगे उधर भी नहीं होंगे। फिर पानी मांगने लगेगा, पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो। तो पानी, फिर उसको क्या पानी दे? गर्म पानी। इतना गर्म पानी है, इतना गर्म। जहन्नम का पानी कितना गर्म होगा, क्योंकि जहन्नम खुद दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, 70 गुना तेज़ है। उस जहन्नम में जो पानी दे देगा वो कितना गर्म होगा, आप सोचिए। यानी दुनिया का आग 2000 सेंटीग्रेड डिग्री तेज़ है, गर्म है, और जहन्नम का आग 1,34,000 सेंटीग्रेड तेज़ होंगे। तो उस आग में जो पानी होगा, वो पानी, उस आग से जो पानी गर्म किया जाएगा वो कितना तेज़ होगा, कितना गर्म होगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप थोड़ा सोच लीजिए। वो पानी उसको जब दिया जाएगा, वो पानी पिएंगे तो पानी पीने के साथ साथ उसके सब पिघल कर नीचे गिर जाएंगे पेट में, आप तो बुतरी जितना होगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म से फिर नया हो जाएगा। सब पिघलने के बाद अल्लाह के हुक्म से ऑटोमेटिक नया हो जाएगा सेकंड में। फिर पिएंगे तो फिर पिघल को नीचे गिरेंगे, फिर पिएंगे, फिर नया हो जाएगा। ऐसा होता रहेगा। तो जाकुम का फल और पेड़ जो कांटेदार है और जहरीला है और नहायत बदबूदार है, इनको खाने के लिए दिया जाएगा। इस बारे में अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, कि ये जहन्नम की ताह में उगता है और उसके शगुफे जहरीले सांपों की सैर जैसा है। ये जक्कुम खाने के बाद खोलता हुआ पानी जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया है, अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया है, सूरह सफ़त में है ये बात, ठीक है। यानी ज़ियाफ़त खाना जहन्नम में, ज़ियाफ़त खाना के बाद जहन्नमियों को उनकी अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क्कुम,
इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन इन्ना शजरतन तखरुजु फी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रुऊसु शयातीन फइन्नहुम लआकिलूना मिनहा फमालिऊना मिनहल बुतून सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम सुम्मा इन्ना मरजिअहुम लइलल जहीम। यानी ये ज़ियाफ़त अच्छी है, यह ज़क्कुम का दरख्त। यानी तुम जन्नत के बारे में अल्लाह ने फरमाया इस आयत में, पहले फरमाने के बाद आप फरमाते हैं कि ये अच्छा है, यह ज़क्कुम का दरख्त अच्छा है। हमने उस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बनाया है। ज़क्कुम वो दरख्त है जो जहन्नम की ताह में उगता है, उसके शगुफ़े ऐसे है जैसे सांपों के सर। जहन्नम यही थोर का ये ज़क्कुम का दरख्त खाएंगे और उसी से अपना पेट भरेंगे। खाने के बाद पीने के लिए उन्हें खोलता हुआ पानी मिलेगा और उसके बाद उनकी वापसी उसी आतिश जुज़ की तरफ होगी, जहन्नम की आग की तरफ होगी जहाँ से पानी पिलाने के लिए उसे लाया गया था। सूरह सफ़ात आयत नंबर 62 से लेकर 67 तक। देखा आपने जहन्नम में क्या खाना दिया जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये खाना भी और ये पीना भी अल्लाह के अज़ाब है। ज़क्कुम का जहर पेट में ऐसा तकलीफ देगा, ऐसा दर्द पैदा करेगा जैसे खोलता हुआ पानी जोश मारता है। ये खाने के बाद ऐसा नहीं कि आराम आएगा, उसको आराम नहीं आएगा। पेट में जाने के बाद दर्द महसूस होगा, इतना दर्द शुरू हो जाएगा और इतना तकलीफ शुरू हो जाएगा जैसे गर्म पानी टकबक करते हैं पेट में, हंडी में। वो ज़क्कुम का दरख्त और फल पेट में जाके से खुलेंगे, ऐसा खुलते रहेंगे। इस बार में अल्लाह फरमाता है, देखिए क्या, इन्ना शजरत ज़क्कुम तुआमुल असीम कल मुहल यगली फिल बुतून का गलिल हमीम। जहन्नम में ज़क्कुम का दरख्त गुनाहगारों को खाना होगा, गुनाहगारों का खाना होगा। ठीक है, ज़क्कुम का दरख्त कौन खाएगा? गुनाहगार। देखने में तेल की तलछट जैसा होगा, पेट में इस तरह जोश मारेगा, खोलेगा जैसे गर्म पानी खोलता है। यानी ये खाने के बाद पेट में जाने के बाद ये खोलता रहेगा जैसे गर्म पानी खोलता है, क्योंकि ज़क्कुम का पेड़ वो भी तो जहन्नम में पैदा हुआ ना, तो कम से कम जहन्नम की आग की तरह तो गर्म होगा ही, आग की तरह तो गर्म होगा जरूर। अब वो गर्म चीज़ यानी समझ लीजिए एक अंगड़ा है, जहन्नम का अंगड़ा, जब इसको खा लेगा तो गर्म चीज़ पेट में जाके खोलेंगे। ये ऐसा मत समझिए कि दुनिया की फल की तरह है, ठंडा है, ऐसा मत समझिए। बल्कि जहन्नम के जितना फल है, जितना कि खाने की चीज़ है, वो भी जहन्नम की आग की तरह गर्म है। लिहाजा वो भी एक किस्म का आग है। तो ये ज़क्कुम जो खाएंगे वो एक किस्म का आग ही खाएंगे, और आग जब खाएगा पेट में जाके क्या करेंगे? टकबक करके इसे खुलता रहेगा। देखिए, जहन्नमियों का खाना यानी ज़क्कुम का फल या पेड़ इस कदर जहरीला होगा और बदबूदार होगा कि अगर उसका एक कतरा दुनिया में गिराया जाए तो सारी दुनिया के असबाब मायशात को तबाह कर देंगे। इस बारे में हदीस देखिए, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्ना क़तरतम मिन ज़क्कुम कुतिरत फी दारि दुनिया ला फसदत अला अहली दुनिया माइशतहुम फकैफा बिमन तकुनु तआमुहु राहु अहमद और तिरमिज़ी और नसाई और इब्न माजा। यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़क्कुम का एक कतरा दुनिया में गिरा जाए तो सारे दुनिया के जानदारों के असबाब ज़िंदगी यानी खुर्द नोश की चीज़ें, खाने पीने की तमाम चीज़ें तबाह बर्बाद कर देंगे। फिर उस शख्स का क्या हाल होगा जिसकी खुराक ही ज़क्कुम होगा? उसका हाल क्या होगा? अल्लाह अकबर। सिर्फ एक कतरा का मालूम है, पानी का एक बूंद जैसा अगर गिरा दिया जाए तो उससे तमाम दुनिया की तमाम जानदार
के तमाम असबाब, खाने पीने के असबाब सब बर्बाद हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हैं, जैसे घास खाते हैं, जानवर घास खाते हैं, इंसान चावल खाते हैं, तो जो कुछ खाते हैं, जो कुछ उगता है दुनिया में, सब बर्बाद हो जाएगा उस एक कत्ता गिरने से। तो अब उस आदमी का क्या हाल होगा जिसका खाना ही ये होगा जहन्नम में, उसका हाल क्या होगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इतना सख्त आज़ाब दिया जाएंगे कि जहन्नम तो एक तो आग में रहेंगे, दूसरा उस खाना पीना भी ऐसा ही बदबू और जहरीले और इतना खराब चीज़ होंगे। तो ये भी एक किस्म का आज़ाब है। तो ये हदीस कहाँ मौजूद है? मुस्नद अहमद में, तिरमिज़ी में, नसाई में और इब्ने माजा ने रवायत किया है इस हदीस को। तो आपने सुन लिया जहन्नम के 4 खानों में से एक खाना के बारे में, यानी ज़क्कुम, वो क्या चीज़ है, कैसा खाना है और उसका तासीर क्या है, सुन लिया आपने। अब दूसरा, दरी, कांटेदार घास। दरी के माना कांटेदार घास, इस बारे में। तो ज़क्कुम के अलावा कांटेदार घास और झाड़ियाँ भी जहन्नमियों का खाना होगी, जो इंतहाई जहरीली और बदबूदार होगी। ये खाना क्या होगा? एक तो कांटेदार कांटा होगा, उसमें खाएगा तो चुभेंगे, मुंह में गले में चुभेंगे। उसके अलावा उसमें जहरीला खाना है, वो खाएगा तो तमाम बदन में जहर फेंक जाएंगे। और इसका मतलब यह है कि खाएंगे तो उसका बदन भी खराब हो जाएगा, बदन भी जहर से भर जाएगा। जहर खाने से क्या होता है आपको मालूम ही है, वही असर उसके बदन में भी असर करेंगे, जहर का ये असर होगा। लिहाजा वो अच्छा नहीं रहेंगे, जहन्नमी हर तरफ से बुरा रहेंगे। एक तो आग में जलेंगे और दूसरी तरफ इसका बदन में भी हर किस्म की बीमारियाँ ऐसा पैदा हो जाएगी, जहर की असर पैदा हो जाएगी। सांप डसेंगे तो सांप के डसने का जो असर पैदा होता है वो पैदा हो जाएगा। वो कोई तरफ से अच्छा नहीं रहेंगे, जहन्नम में बुरी ही रहेंगे, ये कहने का मतलब है। और एक तो इस जरी क्या है, वो तो एक घास है कांटादार, उसमें जहर है बहुत, और बहुत इंतहाई बदबूदार है, बहुत बदबूदार खाना है ये। तो जरी खाना जहन्नमियों की भूख में जरा बराबर कमी नहीं करेगी, बल्कि उनकी तकलीफ में इजाफा का बायस बनेगी। ये खाना खाने से ऐसा नहीं कि पेट भर जाएगा, नहीं, पेट नहीं भरेंगे और उनकी तकलीफ में भी तकलीफ ज़्यादा हो जाएगा। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, तुस्को मिन आयनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरी ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू'। यानी जहन्नमियों को खोलते हुए चश्मे की पानी पीने के लिए दिया जाएगा, खोलते हुए गर्म पानी, चश्मे के पानी उनको पीने के लिए दिया जाएगा। कांटेदार सूखी घास के अलावा उनके लिए कोई खाना ना होगा, कांटेदार सूखी घास के अलावा उनके लिए और कुछ खाना नहीं होगा। और ये कांटेदार घास कैसा है देखिए, जो ना मोटा करेगा ना भूख मिटाएगा। ये कांटेदार घास भी खाएगा, दूसरे तो कुछ नहीं है। तो ये कांटेदार घास खाने से उसका भूख भी नहीं मिटेंगे और वो मोटा भी नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ने उसको जितना मोटा कर दिया है, बहुत बड़ा जिसम बना दिया है, इतना ही रहेगा। सूरह गाशिया आयत नंबर 5 से लेकर 7 तक जरी के बारे में बोल दिया हमने इस आयत से। आप सुनिए गिस्लिन जो तीसरा खाना है जहन्नमियों का, यानी जहन्नमियों के जख्म से निकलने वाला पीप और खून। ज़क्कुम और जरी के अलावा जहन्नमियों के जिस्म से बहने वाला गलीज और गंदा मादा भी जहन्नमियों को खाने के लिए दिया जाएगा। इस बारे में सुनिए, अल्लाह फरमाते हैं, फलाइसा लाहुल यौमा हाहुना हमीम वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लिन ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन। यानी आज यहाँ इन गुनाहगारों का कोई गमखार है, ना जख्मों को धोने के अलावा उनके लिए खाना है जिसे इन गुनाहगारों के अलावा कोई दूसरा नहीं खाएगा। सूरह हक़ आयत नंबर 35 से लेकर 37 तक। इसका मतलब ये देखिए क्या बोलता है, फलाइसा लाहु अल यौमा हाहुना हमीम, फास नहीं है उसके लिए आज का दिन यहाँ कोई हमीम
दोस्त। इसके लिए यहाँ आज कोई दोस्त नहीं है। ये जहन्नमियों के लिए आज यहाँ कोई उसका दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं। दुनिया में उसका बहुत दोस्त था, दुनिया में उसका बहुत दोस्त था, लेकिन आज उसका कोई दोस्त नहीं है। वाला तो आमोन, और उसके लिए आज यहाँ कोई खाना भी नहीं है। इल्ला मिन गिस्लिन, सवाए गिस्लिन के। गिस्लिन किसको बोलता है? जहन्नामियों के जख्मों से निकलने वाला पीप और खून को। तो इसके अलावा उसके लिए कोई खाना भी नहीं है। अगर कुछ खाना चाहते हैं, पेट में तो बहुत भूख लगेंगे उसको, अल्लाह ताला भूख पैदा कर देंगे उसको, बहुत भूख लगेंगे। लेकिन भूख मिटाने के लिए उसके लिए क्या खाना है? ये गिस्लिन है, यानी जहन्नमियों के जख्म से निकलने वाला पीप और खून। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, सिर्फ जो खातिऊन है, जो पापी है, जो गुनाहगार है, वही इसको खाएंगे। गुनाहगार इसको खाएंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, गुनाहगार में सब शामिल है, मुस्लिम गुनाहगार भी, काफिर भी, सब शामिल है, सब इसको खाएंगे। अच्छा, चौथी नंबर खाने की चीज जागुस्सा, यानी हलक में फांसने वाला खाना। जागुस्सा के माना क्या है? हलक में फांसने वाला खाना दिया जाएगा, वो खाएंगे। इस बारे में जाक्कोम, जरी और गिस्लिन के अलावा जहन्नमियों को ऐसा जहरीला, कांटेदार और बदबूदार खाना दिया जाएगा जो उनके हलक में फंस कर नीचे उतरेगा। जैसा अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना लदैना अनकाला व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सती व अज़ाबन अलीमा, यानी हमारे पास जहन्नमियों के लिए भारी बेड़िया और भटकती हुई आग है, हलक में फंसने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है। सूरा मुज़म्मिल आयत नंबर 12 से लेकर 13 तक। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये तो था जहन्नमियों के खाने की चीज़। अब पीने के बारे में क्या है, जहन्नमी क्या पिएंगे, आइए हम देखते हैं। जहन्नमियों को पीने के लिए 5 किस्म की चीज़ दिया जाएंगे। 5 किस्म की चीज़ जहन्नमी को पीने के लिए दिया जाएगा। वो क्या क्या है? नंबर 1 माउन हमीम, यानी खोलता हुआ गर्म पानी। नंबर 2 माउन सदीद, यानी जख्मों से बहने वाली पीप और खून। नंबर 3 माउन कल मुहली, यानी तेल की तलछट जैसा खोलता हुआ पानी। यानी अब समझ लीजिए, एक लोहा को अगर हीट देकर अगर उसको बिल्कुल पानी जैसा कर दे, तो वो चीज़, ऐसा चीज़ को क्या कहते हैं? माउन कल मुहली कहते हैं। ऐसा चीज़ यानी उसको कि किसी धातु को पिघल कर उसको पीने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इसको पीने के लिए दिया जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि लोहा को गर्म करके उसको पानी करके, ऐसा गर्म पानी जब उसको पीने के लिए दिया जाएगा तो ये कैसा होगा, कितना बड़ा अज़ाब होगा, ऐसा देगा। अच्छा, नंबर 4 गस्साक, यानी सियाह जहरीला बदबूदार मशरूब, गस्सक दिया जाएगा। गस्सक ये क्या चीज़ है? नहायत काला होगा और बहुत ही जहरीला होगा और बहुत ही बदबूदार होगा। ऐसा चीज़ को गस्सक कहते हैं। उसको जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा ये चीज़। नंबर 5 तीनतुल खबाल, तीनतुल खबाल दिया जाएगा, यानी जहन्नमियों का पसीना। जहन्नमी जब जहन्नम में रहेंगे ना, आग में जलेंगे, तो उसके बदन से पसीना निकल कर नदी बन जाएंगे। उस नदी से पसीना उठाएंगे, ऐसा करके डोल से उठा के जहन्नम को पीने के लिए दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो आइए अब हम एक एक करके उनकी तफसीर करते हैं। माउन हमीम, खोलता हुआ गर्म पानी, जो पहला किस्म का है, जहन्नमी को पीने के लिए दिया जाएगा। जाक्कुम, खाने के बाद जहन्नमियों को खोलता हुआ पानी पीने के लिए दिया जाएगा। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, फ़इन्नहुम लआकिलूना मिन्हा फ़मालिऊना मिन्हल बुतून सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशरबम मिन हमीम, यानी जहन्नमी यही जाक्कुम का दरख्त खाएंगे और उससे अपना पेट भरेंगे। खाने के बाद पीने के लिए उन्हें खोलता हुआ पानी मिलेगा और उसके बाद उनकी वापसी उसी जहन्नम की आग की तरफ होगी जहाँ से पानी पीने के लिए लाया गया था। सूरा सफ़ात आयत नंबर 66 से लेकर 67 तक। मालूम होता है कि जाक्कुम का दरख्त और
खोलते हुए पानी के चश्मे दोज़ख के किसी खास इलाके में होंगे। जब जहन्नमी को भूख और प्यास लगेगी तो उन्हें उस मकाम की तरफ हाँक दिया जाएगा और फिर दोज़ख में अपने ठिकाने की तरफ वापस लाया जाएगा। यानी इससे ये पता चलता है कि अगर पानी पीना चाहेंगे तो वो हम मौजूद नहीं है, वो थोड़ा दूसरी जगह में है। आप क्या करेगा, जहन्नम के फरिश्ते उसको लेके जाएंगे, उस पानी पीने की जगह में लेके जाएंगे, सब वो पानी पिलाएंगे। और पानी तो क्या है तो मैं बता दूंगा, अभी बता दिया कि खोलता हुआ गर्म पानी है। तो पिलाने के बाद फिर उसको जहन्नम की वो आग की तरफ, आग की जगह में उसको लेके आएंगे। अच्छा, जब जहन्नमी ये ज़क्कुम का पेड़ या फल खाएंगे ना, उसके बाद उसको इतना प्यास लगेंगे और पानी पानी करके चिल्लाएंगे। फिर उसको पानी की जगह में उसको लेके जाया जाएगा और वो पानी वो ऊँट की तरह खाएंगे, प्यासा ऊँट की तरह। प्यासा ऊँट कैसे पानी पीते हैं आपको मालूम है, वैसा वो पानी खोलता हुआ गर्म पानी उसको पिएंगे। अल्लाह इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलूना मिन शजरिन मिन ज़क़्क़ूम फमालिऊना मिनहल बुतून फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम फशारिबूना शुर्बल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। यानी फिर ऐ गुमराह होने वालों और झुटलाने वालों, तुम ज़क्कुम का दरख्त खाने वाले हो, उसी से तुम पेट भरोगे और ऊपर से खोलता हुआ पानी प्यासा ऊँट की तरह पियोगे, प्यासा ऊँट की तरह पियोगे। क़यामत के रोज़ ये होगा मेहमानी झुटलाने वालों के लिए। जो दुनिया में अल्लाह के दीन को झुटलाते, अल्लाह को झुटलाते थे, तो उनको इनसे मेहमानी होगा। अल्लाह के दीन को झुटलाते थे, अल्लाह के हुक्म अहकाम को झुटलाते थे, कुरान हदीस से जो कुछ साबित है उसको नहीं मानते, तो वो भी एक किस्म में काफिर में शामिल हो जाता है ना। वो मुसलमान, हम मुसलमान है, सब कुछ है, सब अल्लाह कुरान अल्लाह की किताब है, सबको जब मानने के बात आती है तो वो मानते नहीं है। हम पेश करते कुरान से, हदीस से पेश करते, मसला पेश करते हैं, अल्लाह के हुक्म हकम पेश करते, तब वो मानने के लिए तैयार नहीं। अकायद अकीदा कुरान से तो अकीदा पेश करते हैं हम, तो मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपने बातिल अकीदा पर कायम रहते हैं। अल्लाह अपने बारे में फरमाया, अल्लाह अपने क़यामत के दिन अल्लाह के दाहिना हाथ में 7 आसमान लपटे हुए होंगे और दूसरा, अल्लाह का तो बाया हाथ नहीं है, बाया हाथ नहीं कह सकते हम, और दूसरी हाथ में क्या होंगे, दुनिया अल्लाह के मुट्ठी हाथ में होंगे, दुनिया अल्लाह के मुट्ठी में होंगे। और दाया हाथ में अल्लाह के दाया हाथ में क्या होंगे, 7 आसमान लपटे हुए होंगे। अल्लाह खुद फरमाते हैं, तो हम उस पर ईमान भी लाते हैं कि अल्लाह का दाया हाथ है, अल्लाह का दाया हाथ है और दूसरा हाथ भी है। हम जैसे अल्लाह फरमाया जैसे हम एक ईमान रखते हैं, लेकिन ये लोग ईमान नहीं रखते। तो ये क्या कहते हैं कि अल्लाह का जिस्म नहीं, अल्लाह जिस्म से पाक है। तो तुम कैसा मुसलमान हो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कैसा मुसलमान? अल्लाह जो कहता है उस पर तुम्हारा ईमान नहीं, तुम कैसे मुसलमान हो सकते हो? तो ईमान तो ऐसा लाओ ना जैसा अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया। अल्लाह रसूल की हर बात को हुबहू ऐसा करके मान लो, यकीन कर लो जैसा अल्लाह रसूल ने फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर है, और तुम कहे तो अल्लाह अर्श पर नहीं, अल्लाह अर्श से खाली है, बल्कि अल्लाह हर जगह में मौजूद है। कैसा बातें करते हो मेरे बुजुर्ग दोस्तों तुम लोग, क्या ईमान है तुम्हारा? तो उन काफिरों में तुम में क्या फ़र्क है? वो लोग तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को झुटलाते हैं, और तुम भी झुटलाते हो अल्लाह के कुरान को, हदीस को। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा अल्लाह फरमा दिया, यहाँ फरमा दिया तुम नकमायुहद्दाल्लून अल मुकज़्ज़िबून, फिर ऐ गुमराह होने वालों और झुटलाने वालों, तुम ज़क्कुम का दरख्त खाने वाले हो, उसी से तुम पेट भरोगे और ऊपर से खोलता हुआ पानी प्यासा ऊँट की तरह पियोगे, और इससे तुम्हारा मेहमानी की जाएगी क़यामत के दिन। उस दिन इन चीज़ों से मेहमानी की जाएगी। किससे? ज़क्कुम का पेड़ से और खोलता हुआ गर्म पानी से जहन्नम में मेहमानी की जाएगी। लिहाजा बाँचो, मन ईमान से बाँचो, ईमान वैसे लाओ जैसे अल्लाह और रसूल ने फरमाया, जो कुछ कुरान हदीस में फरमाया वैसे ईमान लाओ। अपनी तरफ से, अपने बुजुर्गों माशा की तरफ से जो
तीसरा रास्ता निकाला गया जो कुरान हदीस से मिलता नहीं है, उसको छोड़ो। अगर खैर चाहते हो, अगर जहन्नम से बचना चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो तो तुम देख लो। खोलता हुआ गर्म पानी पीने से ही जहन्नमियों के आंत कट जाएंगे। इस बारे में देखिए हदीस, हदीस नहीं कुरान क्या कहते हैं, मासरुल जन्नति लती वइदल मुत्तकून फीहा अनहारु मिन माइन गैरि आसिरिन व अनहु मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारु मिन खमरिन लज्जतिल लिशारिबिन व अनहारु मिन असलिम मुसफ़्फ़ा व लहुम फीहा मिन कुल्ली समरात व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम कमन हुआ खालिदुन फिन्नार व सुक़ू माअन हमीमन फ़क़तअ माअहुम। परहेज़गार लोगों से जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान ये है कि उसमें नहरें बह रही होगी, नत्थरे पानी की, ऐसे दूध की जिसके मज़े में ज़रा फ़र्क ना आया हो, ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज हो, और ऐसे शहद की जो साफ़ और शफाफ हो। जन्नत में उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब के तरफ से बख्शिश। क्या ये जन्नती शख्स उस शख्स की तरह हो सकता है जो हमेशा जहन्नम में रहेगा, जहाँ जहन्नमियों को ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतें काट देगा। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15। तो इस आयत में अल्लाह तबारक तआला पहले जन्नतियों की हालत बयान किया कि जन्नतियों के क्या दिया जाएगा। जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में नहर जारी किया। नहर वो भी किसका नहर, दूध का नहर है, शहद का नहर है और शराब का नहर ये है। तो अल्लाह फरमाए क्या ये चीज़ जो जन्नत में जाएगा वो आदमी उस आदमी की तरह हो सकता है जो जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम में उसको खोलता हुआ गर्म पानी पिलाया जाएगा, जो पानी पेट में पहुंचते ही उसके आंतों को काट देंगे। तो खोलता हुआ पानी जो जहन्नम के आंतों को काट देंगे, इससे पता चल गया। आप नंबर 2 जहन्नम को क्या पीने देंगे। 2 नंबर क्या है, माउन सदीद यानी जख्मों से बहने वाली पीप और खून। जहन्नमी के जख्म से बहने वाली पीप और खून। 1 नंबर क्या था, माउन हमीम खोलता हुआ गर्म पानी, ये जहन्नमी को पीने के लिए दिया जाएगा। दूसरा क्या दिया जाएगा, जहन्नमियों के जख्म से बहने वाली पीप और खून दिया जाएगा, जिसको माउन सदीद कहते हैं कुरान की ज़बान में। जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाला खून और पीप या खोलता हुआ अमिज़श भी जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा, जिसे वो ज़बरदस्ती एक एक घोट घोट कर के पिएंगे। इस बारे में देखिए अल्लाह क्या फरमाते हैं, मी वराइहि जहन्नम व युस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रहु वला यकादु युसिगु व यातिहिल मौत मिन कुल्ली मकान व मा हुवा बिमय्यित व मी वराइहि अज़ाबुन गलीज़। यानी दुनिया के बाद आखिरत में काफिर के लिए जहन्नम है, जहाँ वो पीप और खून की आमेज़श वाला पानी पिलाया जाएगा, जिसे वो ज़बरदस्ती घोट घोट करके पिएंगे, पीने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुश्किल से ही गले से उतार सकेगा। काफिर को हर तरफ से मौत आती दिखाई देगी, लेकिन मरने ना पाएगा, और उसके बाद भी सख्त अजाब उसकी जान का उनको घेर लेगा, सख्त अजाब। तो मेरे दोस्तों काफिर के लिए अजाब ही अजाब है, अजाब ही अजाब है। ये तो गया माउन सदीद यानी पीप और खून पीने की अजाब जो दिया जाएगा उसको खून और पीप पिएंगे। नंबर 3 माउन कल मुहली। ये माउन कल मुहली उनको पीने के लिए दिया जाएगा। ये क्या है, कोई धातु जब आग में रखा जाता है और जब पिघल जाता है उसकी तरह होगा ये चीज़। जैसे लोहा को आपने बहुत तेज गर्म आग में रख दिया और वो पिघल के जब पानी बन जाता है तब कैसा हो जाता है, ठीक इस ऐसा जो चीज़ दिया जाएगा जहन्नम को पीने के लिए, उसको कुरान की ज़बान में माउन कल मुहली कहा जाता है। तो माउन कल मुहली उसको पीने के लिए दिया जाएगा। जैसे अल्लाह फरमाते हैं वयस्तगासु युगासु बिमाइन कल मुहली यशबिल वजूह बिस शराब सात मुर्तफक़। जहन्नमी यानी जहन्नमी पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनकी मेहमानी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे जैसा होगा, पिघले हुए तांबे जैसा होगा, जो चेहरे को भून डालेगा। बदतरीन पीने की चीज़ और बहुत ही बुरी आरामगाह है।
देखा, तो पिघले हुए तांबे जैसा होगा, ऐसा चीज को उनको दिया जाएगा पीने के लिए। वो पानी मांगेंगे, जो पानी दो पानी दो पानी दो, तो उसको ऐसा पानी दिया जाएगा, पिघले हुए तांबे की तरह पानी दिया जाएगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, यह पानी मुंह में लगाते ही जहाँ उनके चेहरे भून डालेंगे पानी। पीने की दूर की बात, जब पानी पीने के लिए लाएंगे ऐसा करके, थोड़ा दूर रहते हुए इसका चेहरा भून डालेंगे ये पानी। इस बार में फरमाते हैं हदीस है, अन अबी सईद खुदरी अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल माउन कल मुहली का आकारी ज़ैत फ़इज़ा क़र्रयाहु इला फीही, ये गलती है, क़र्रबा होगा, ये गलती होगी, इधर में गलती लिख दिया, क़र्रबा होगा ये, इला फीही सकत फरवातु वजहिही। अच्छा, और अबू सईद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों का मशरूब पिघले हुए तांबे का पानी तेल की तेलसार जैसा होगा। जब जहन्नमी उसे पीने के लिए अपने मुंह के करीब ले जाएगा तो उसके मुंह का गोश्त जल भूनकर गिर पड़ेंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, करीब अभी पीने के लिए नहीं, सिर्फ पीने के लिए लाया, करीब में लाया, इतना करीब लाने के साथ साथ इसकी इतना गर्मी है कि गर्मी से उसका चेहरा जलकर सब गोश्त नीचे गिर जाएंगे। पीने की दूर की बात, उसे हाकिम ने रवायत किया इस हदीस को। अच्छा, ये तो गया माउन कल मुहली, यानी पिघले तांबा जैसा पानी दिया जाएगा उनको जहन्नम को। नंबर 4 गस्साक। ये गस्साक क्या है? नहायत काला और जहरीला और बदबूदार एक पीने की पानी है। मज़कूरा 3 मशरूबात के अलावा गस्साक इंतही काला रंग का एक जहरीला गंदा मादा भी जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएंगे। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, देखिए, हाज़ा व इन्ना लित्तागिन लशर्र मआब जहन्नम यस्लौनहा फबिसल मिहाद हाज़ा फलयज़ूक़ूहु हमीम व गस्साक व आखर मिन शक्लिही अज़वाज। यानी ये तो है मुत्तकी लोगों का इंजाम और सरकशों के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है, यानी जहन्नम, जिसमें वो झलसाए जाएंगे, बहुत ही बुरी क़याम का है। यह है सरकशों का इंजाम। पास अब ये लोग मज़ा चखेंगे बदबूदार खोलते हुए पानी का और बदबूदार शदीद काला जहरीले पानी का, और उसी शक्ल के बाद दूसरे मशरूबात का भी। अल्लाह ताला यहाँ एक मुबहम कर दिया कि सिर्फ ये नहीं कि इसका मज़ा चखेंगे, इसके अलावा और इस किस्म का और दूसरी भी अज़ाब है, उसका भी मज़ा चखेंगे। अब वो दूसरी किस्म क्या है अल्लाह ने फरमाया नहीं, तो वो क्या होंगे अल्लाह को मालूम है। सूरह सौफ आयत नंबर 56 से लेकर 58 तक। ये गस्साक इसका तो जहरीला और बदबूदार होगा कि उसका एक डोल तकरीबन 10 लीटर अगर सारे दुनिया में डाल दिया जाए तो सारे दुनिया को बदबू में मुब्तला करने के लिए काफ़ी है। इस बारे में हदीस देखिए, अन अबी सईद अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लव अन्ना दलवन मिन गस्साक युहरक़ु फि दुनिया लअंतना अहल दुनिया, रवाहु अबू यअला। यानी अबू सईद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गस्साक जहन्नमियों के जिस्म से बहने वाला मद्दा का एक डोल अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो सारी दुनिया की मखलूक को बदबूदार कर देगा। एक डोल अगर दुनिया में फेंक दिया जाए तो तमाम दुनिया बदबूदार हो जाएगा। तो ये गस्साक उनको पीने के लिए दिया जाएगा जहन्नमियों को। नंबर 5 तीनातुल खबाल, जहन्नमियों का पसीना। दुनिया में नशा और मशरूबात पीने वालों को अल्लाह ताला अहले जहन्नम के जिस्म से निकलने वाला गलीज बदबूदार पसीना पिलाएंगे। जो दुनिया में अल्लाह ने जो कुछ मना किया कि जैसे दारू पीना हराम है, हर किस्म का दारू पीना हराम है, हर किस्म का नशादार चीज़ खाना पीना हराम है,
जैसे हीरोइन और के चरस और क्या क्या है पता नहीं, अब हर ज़माने में एक एक चीज़ को इजाद होता है। तो हर वो चीज़ जो नशादार है, इसमें दारू भी है, हीरोइन है, चरस और कुछ भी है, तो ये सब कुछ हराम है, अल्लाह की तरफ से हराम है। जो ये चीज़ पिएंगे, इस चीज़ खाएंगे दुनिया में, अल्लाह तबारक ताला इन ऐसे जहन्नमी को तीनतुल खबल खिलाएंगे। तीनतुल खबल क्या है? जहन्नमी के बदन से निकलने वाला पसीना जो बदबूदार होगा, जहरीला होगा, इन चीज़ों से इनको मेहमानी की जाएगी जहन्नम में। जैसा रसूलुल्लाह ने फरमाते हैं, अन जाबिर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन हराम इन्ना अल्लाह अहदन लिमा यशराबुल मुस्करा अयस्क़ियाहु मिन तीनतिल खबाल क़ालू या रसूलल्लाह वमा तीनतुल खबाल क़ाला अरक़ु अहलिन नार रवाहु मुस्लिम किताबुल अशरबा बाब बयानु अन कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन व इन कुल्लु खम्रिन हरामुन। हज़रत जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा और चीज़ हराम है, जो चीज़ नशा लाए ऐसा चीज़ हराम है। और अल्लाह ताला ने आहद किया है कि जो नशा और मशरूब पिएगा उसे जहन्नम में तीनतुल खबाल पिलाएगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनतुल खबाल किया है? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों का पसीना। जहन्नमियों को पसीना को क्या कहते हैं? तीनतुल खबाल कहते हैं। और उसको किसको पिलाया जाएगा? जो दुनिया में अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को खाते हैं, पीते हैं, जैसे शराब पीते हैं और खाने का, और जो जितना हीरोइन है, चरस है, गांजा है, और क्या क्या है, जो ऐसा खाएगा तो अल्लाह उनको जहन्नम में फेंकेंगे और जहन्नम में ये सब पिलाएंगे। जहन्नमी को चेन बॉक्स, सुकून बॉक्स, कोई खाना कोई पीना नहीं दिया जाएगा। ऐसा खाना नहीं दिया जाएगा जो खाना खाने से सुकून आए, चैन आए। ऐसा खाना पीना जहन्नम को नहीं दिया जाएगा। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदा वला शराबा इल्ला हमीमा व गस्साक़ जज़ा विफ़ाक़। जहन्नमी जहन्नम के अंदर किसी ठंडी और पीने की काबिल किसी चीज़ का मज़ा तक ना चखेंगे सवाए गर्म पानी और पीप के। ये भरपूर बदला है उनके अमल का। सूरह नबा आयत नंबर 24 से लेकर 26 तक। जहन्नम में जहन्नमी के लिए मीठे पानी का एक कतरा और खुश जायका खाने का एक लुकमा तक हराम होगा। ये अच्छा चीज़ जहन्नम के लिए बिल्कुल हराम है। वो कभी नहीं खा सकता, कभी उनको वो पा भी नहीं सकता। इस बार में देखिए, वनादा सहाबुन नारी असहाबल जन्ना अन अफीज़ु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन। जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे। जब जहन्नमी इस ऊपर में देखेंगे ना, तब जन्नती को देख पाएंगे। तब पुकारेंगे, जन्नतियों को पुकारेंगे, कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से कुछ फेंक दो। तो वो जवाब देंगे, अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें काफिरों के लिए हराम कर दी है। कि हम कैसे दे सकते भाई, हमसे मांगते, हमारे पास है बहुत कुछ, लेकिन हम नहीं दे सकते। क्यों? कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ जहन्नम के लिए हराम कर दिया है, काफिरों के लिए हराम कर दिया है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, थोड़ा सा सोचो, 2 दिन का दुनिया है। इस दुनिया में मज़ा लेने के लिए अल्लाह को भूल गया हो, अल्लाह को नहीं मानते हो, तो जहन्नम में कैसे रहोगे? कैसे जहन्नम के अज़ाब बर्दाश्त करोगे? सिर्फ आग नहीं, आग के अलावा ऐसा कितना खाने की चीज़, पीने की चीज़ का अज़ाब दिया जाएगा। तो लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करो। और ऐसा खाना पीना कैसे खाओगे? हम दुनिया में तो ऐसा लजीज खाना खाते हैं, अगर ज़रा सा नमक ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए वो भी बर्दाश्त नहीं करते। वैसा खाना नहीं खाते, तो जहन्नम में हम वैसा खाना कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते है ना। अगर नहीं खा सकते हो तो दुनिया में सुधर जाओ, अल्लाह को मानो, अल्लाह पर ईमान लेके आओ और जहन्नम से बचने की कोशिश करो। वरना ऐसा खाना आपके लिए है, ऐसा मेहमानी आपके लिए है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के आज़ाब से हम सबको बचाए और सही इस्लाम की तरफ आ जाओ। अगर मुसलमान होना कोई चाहते हो मेरे भाइयों, तो सही मुसलमान अहले हदीस हो जाओ। अहले हदीस, आप पूछो अहले हदीस कौन है? अहले हदीस को बदनाम करते हैं ये बेदती लोग। ये बेदती लोग क्या बोलते हैं उसको? हैं, क्या बोलते हैं? वहाबी 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 बोल के ये लोग कुरान से दूर है, हदीस से दूर है। उनके अंदर
कोई अल्लाह का खौफ नहीं है, हैं? वो मारने काटने की बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं लोग। अल्लाह का कोई खौफ नहीं, और कोई शराफत भी उनके अंदर नहीं है, कोई शरीफ नहीं है। हाँ, टीवी वाले बुलाते हैं तो बैठते हैं उधर में बात करने के लिए, उधर में मारने करने की बात करते हैं, धमकी देते हैं, गालियाँ देता है, होस्ट है ना, उनको बुरा भला कहते हैं, ऐसा लड़कियाँ, जाहिल लड़कियाँ, ये वो ऐसा बोलते हैं। और कुरान हदीस के कोई इल्म उनके पेट में नहीं है। अल्लाह रसूल की बात, अल्लाह रसूल को इत्तेबा छोड़ के किसी के इत्तेबा करते हैं। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ, अगर कोई मुसलमान होना चाहते हो तो अहले हदीस मुसलमान हो जाओ, अहले हदीस मुसलमान हो जाओ, अहले हदीस, ठीक है। तो जहन्नम के आग से बचने की कोशिश कीजिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो मैं ये 7 नंबर वीडियो यह ख़त्म करता हूँ। अब 18 नंबर वीडियो में क्या होगा, सख्त प्यास का अजाब, जहन्नम को सख्त प्यास का अजाब दिया जाएगा, यानी जहन्नमी के इतना प्यास लगेंगे, इतना प्यास लगेंगे कि क्या बताऊँ। अगर उनके सामने एक समुंदर दिया जाएगा, वो चाहेगा कि मैं तमाम समुंदर को पी लूँ, इतना प्यास लगेंगे। तो इस बारे में मैं 18 नंबर वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यह ख़त्म करता हूं, और 18 नंबर वीडियो देखने के लिए आपको दावत देता हूं। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ जहन्नम के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप मेहरबानी करके मेरे तमाम वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेहरबानी करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे, अल्लाह आपको इंशाल्लाह हिदायत देंगे, जन्नत में जाने के तौफीक देंगे, और जहन्नम से बचाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, ठीक है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।